नमस्कार, G18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी और अहम सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों से हिली धरती, तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की अहम बैठक, क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बन पाएगी सहमति? और शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के बीच बिटकॉइन ने रचा इतिहास, पहली बार कीमत 1 करोड़ के पार। इन सभी खबरों और दिन की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालेंगे विस्तार से नजर। बने रहिए G18 न्यूज के साथ। केंद्र सरकार ने आज सबके लिए स्वास्थ्य मिशन के तहत एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ऐलान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात पर 85% टैरिफ की घोषणा की, जो 1 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने अन्य व्यापारिक साझेदारों पर भी 15, 20, 30% टैरिफ की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश एटीएस ने छांगुर बाबा पर 4000 से अधिक लोगों को धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। ईडी और आयकर विभाग ने भी जांच तेज की। एनडीआईए ब्लॉक ने वोटर लिस्ट अपडेशन के खिलाफ बिहार बंद का ऐलान किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर सत्यापन पर रोक से इनकार किया। स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके पिता ने गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में भी आंधी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में बारिश से 22 की मौत। झारखंड हाई कोर्ट में आरजेडी नेता लालू यादव की सजा बढ़ाने की याचिका पर आज सुनवाई। तेज प्रताप ने रैली कर दिखाए बगावती तेवर। भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 274 रन बनाए, जो रूट शतक के करीब। भारत को कड़ी चुनौती। आज से पवित्र सावन माह के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। देश भर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 16 जुलाई तक बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटकों से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 650 से ज्यादा अंक लुढ़क कर 42,500 के स्तर से नीचे आ गया। क्रिप्टो करेंसी बाजार में ऐतिहासिक उछाल आया है। बिटकॉइन की कीमत पहली बार 1 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर आज संयुक्त संसदीय दल जेपीसी की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों ने एक बस से उतारकर 9 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ से अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। यह यात्रा ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और अटलांटिक संबंधों को मजबूत करने के लिए थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा तक उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिका में फिल्म से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने कहा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर और उसमें इस्तेमाल की गई स्वदेशी तकनीक पर गर्व है। गुजरात के वडोदरा में हुए पुल हादसे में अब तक 18 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है। पटना के वेटरनरी कॉलेज में एक छात्र पर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। नाराज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कैंपस में पुलिस बल तैनात है। अमरनाथ यात्रा के लिए 6,400 श्रद्धालुओं का 10वां जत्था जम्मू से रवाना हो गया। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का मॉर्फ्ड वीडियो शेयर करने के आरोप में पंजाब के 2 मंत्रियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दुबई से ड्रग तस्कर कुब्बावाला मुस्तफा को भारत प्रत्यर्पित किया गया है। उस पर कई गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं। वे भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई रकम आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1227 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। ओडिशा में ड्राइवर महासंघ की राज्यव्यापी हड़ताल के कारण परिवहन सेवाएं ठप्प हो गई हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने निकोबार के पास समुद्र में फंसे एक अमेरिकी पोत से 2 नागरिकों को सुरक्षित बचाया है।
4,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा के काले कारनामों पर नए खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। अमेरिका के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता से जुड़े आदेश पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात पर 83% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त से लागू होगा। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को पृथ्वी पर वापस लौट सकते हैं। वे एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा हैं। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक इमारत गिरने की खबर है। बचाव कार्य जारी है और कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। लखनऊ पुलिस ने एक मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चर्चित टेनिस प्लेयर राधिका मर्डर केस में आरोपी पिता दीपक यादव को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 170वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। कनाडा में स्थित एक कैफे पर हमला हुआ है, जिसके मालिक कपिल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों के विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस पार्टी 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित करेगी। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में एक बार फिर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। अपनी विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया। दिल्ली हवाई अड्डे ने भारी बारिश के बीच यात्रियों को मेट्रो जैसे वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने नए झंडे के साथ रैली कर अपने बगावती तेवर दिखाए। पहली तिमाही के नतीजे आने के बाद टीसीएस के शेयरों में 2.33% की गिरावट दर्ज की गई। आज बाजार में आईटी स्टॉक्स में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया, जिसमें इन्फोसिस और एचसीएल टेक भी शामिल हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे ई-कचरा के प्रबंधन के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों का कचरा इकट्ठा करने और रिसाइकल करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह थी आज की एक बड़ी राजनीतिक हलचल, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ओडिशा पहुंच चुके हैं। अब सबकी निगाहें भुवनेश्वर में होने वाली उनकी जनसभा पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि वे अपने संबोधन में कौन से बड़े मुद्दे उठाते हैं और इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।